श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। आज मैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के मित्र थे। सुदामा की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि उसके मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को अनुरोध करके श्री कृष्ण जी के पास सहायता के लिए भेजी। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण के राजमहल में गए तो द्वारपाल ने सुदामा को बाहर ही रोक दिया। द्वारपाल ने श्री कृष्ण से जाकर कहता है कि बाहर कोई एक ब्राह्मण आया है जो बहुत ही गरीब है और उसके सिर पर न पगड़ी है और न पैरों में जूता है। वे फटी पुरानी कपड़े पहना है और अपना नाम सुदामा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। तब श्री कृष्ण विह्वल होकर उनसे मिलते हैं। उनकी फटी एड़ियाँ और कांटे चुभे पाँव को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कृष्ण ने अपना आंसुओं के जल से अपने मित्र सुदामा के पाँव को धो देते हैं। सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को चावल के पोटली को बांधकर दी थी, लेकिन सुदामा ने चावल की पोटली बगल में दबाए थे। तब श्री कृष्ण ने उस चावल की पोटली को देख लिए थे। तब सुदामा से बोले कि भाभी जी कुछ मेरे लिए सौगात भेजी है, हमें आप क्यों नहीं देते हैं। तब सुदामा ने बोले, बचपन की चोरी की आदत गई नहीं है। बचपन में भी तुमने गुरु माता के दिए चने अकेले ही खा लिए थे। चोरी की आदत में तुम बहुत ही कुशल हो कृष्ण। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत और विदाई आदर सहित किए। जब कृष्ण ने सुदामा की स्पष्ट रूप से कोई मदद न की, तब सुदामा को खीज आ गई और वह सोचता है कि बचपन में श्री कृष्ण जरा सी दही के लिए घर घर मांगता फिरता था और वह आज ये द्वारिका के राजा बन गया है, तो क्या हुआ। अगर वह किसी को कुछ दे नहीं सकता तो ऐसी बातें सुदामा के मन में चल रही थी। जब सुदामा ने अपने गांव पहुंचा तो बहुत ही हैरान हो गया था। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। सुदामा को भ्रम हो गया कि फिर मैं कहीं द्वारिका तो नहीं पहुँच गए हैं। मेरे कुटिया के स्थान पर बड़ा सा महल बन गया है। मेरे तो अपना घर भी लोगों से पूछना पड़ रहा है। मैं तो अपना झोपड़ी को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा झोपड़ी कहाँ है, किधर है। सुदामा ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तब गांव के लोगों ने सुदामा को बताया कि ये महल तो आप ही का है। तब सुदामा को लगा कि ये मेरे मित्र श्री कृष्ण का दिया हुआ है और मेरे को बताया भी नहीं, और मैं पूरी रास्ते कृष्ण के बारे में क्या अनाप शनाप बातें सोचते आ रहे हैं। देखो, आज मेरे मित्र कृष्ण के चलते आज मेरे झोपड़ी के जगह महल बन गया और उस महल के बाहर हाथी महावत खड़े हैं। और जहाँ ये कठोर धरती पर रात कटती थी, वहाँ नरम गद्दे पर नींद नहीं आती, और जहाँ मोटा अनाज खाने को नहीं मिलता था, वहाँ प्रभु के दया से अंगूर भी अच्छे नहीं लगते। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा की मनोदशा को जानकर उसे सब कुछ दे दिए, लेकिन कृष्ण ने अपने ही मुंह से ये कहकर स्पष्ट रूप से देकर अपनी और सुदामा की मित्रता को कभी छोटा नहीं होने दिए। ये है कृष्ण और सुदामा की कहानी। देखिए इस कहानी में किस तरह से श्री कृष्ण जी सुदामा को मदद किए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एवं वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।